आकाश में एक बहुत ही खूबसूरत नजारा वैज्ञानिकों को देखने को मिला। 10 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर पर हुई ये अलौकिक घटना क्या है, आइए इसको जानते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हमें आकाशगंगा को समझना होगा। आकाशगंगा यह 6 बार उस आकाशगंगा का नाम है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। आकाशगंगा को अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाओं में हमारी गैलेक्सी को आकाशगंगा कहा जाता है। धरती जहाँ पर हम रहते हैं और इससे ही मिलते जुलते एक और मंगल ग्रह जिस पर अभी खोज चल रही है, वहाँ जीवन है या नहीं, यह पता करने की वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हवा और पानी की खोज हो चुकी है और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये हमारा नया ग्रह होने वाला है। पुराणों में आकाशगंगा और धरती पर बहने वाली गंगा नदी को एक दूसरे से जोड़ा जाता है और दोनों को ही पवित्र भी माना जाता है। प्राचीन सनातन धार्मिक ग्रंथों में आकाशगंगा को क्षीर यानी दूध कहा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी कई अन्य सभ्यताओं में आकाशगंगा दूधिया ही लगती है। भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी कई सभ्यताओं को आकाशगंगा दूधिया ही लगती है। गैलेक्सी शब्द यूनानी भाषा के गाला शब्द से बना है और गाला शब्द का अर्थ है दूध। फारसी संस्कृत की तरह ही एक हिंद ईरानी भाषा है, इसलिए उसका दूध के लिए शब्द संस्कृत के क्षीर से मिलता जुलता है, जिसे शीर कहते हैं। फारसी में आकाशगंगा को राहे शिरी कहा जाता है। अंग्रेजी में आकाशगंगा को मिल्की वे बुलाया जाता है और जिसका अर्थ होता है दूध। यानी ये साबित होता है कि आकाशगंगा के विषय में हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने गहन शोध और अध्ययन करने के बाद इसकी सारी विशेषताएं प्रकाशित कर दी थी। कुछ पूर्वी एशियाई सभ्यताओं ने आकाशगंगा शब्द की तरह ही आकाश में एक गंगा नदी देखी है। आकाशगंगा को चीन में चांदी की नदी और कोरियाई भाषा में मिरिनाय यानी चांदी की नदी कहा जाता है। अंदाजा लगाया जाता है कि आकाशगंगा में कम से कम 1 खरब या यूं कहें 100 अरब तारे हैं, लेकिन संभव है कि यह संख्या 4 से 5 खरब यानी 400 से 500 अरब तक हो सकती है। सन 2011 में एक सर्वेक्षण के मुताबिक इससे भी अधिक ग्रह हो सकते हैं। इस अध्ययन के अनुसार क्षीर मार्ग में तारों की संख्या से 2 गुने ग्रह भी हो सकते हैं। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के बाहरी इलाके में स्थित है और उसके केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। इसे एक पूरी परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से लेकर 25 करोड़ वर्ष तक लग जाते हैं। आकाशगंगा एक सर्पिल गैलेक्सी है। इसके चपटे चक्र का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है, लेकिन इसकी मोटाई केवल 1000 प्रकाश वर्ष है। ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि स्पाइरल गैलेक्सी जब एक दूसरे से टकराती हैं तो अंडाकार गैलेक्सी बनती है। ये विशाल टक्कर करोड़ों साल में होती है।
ब्रह्मांड में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो देखने में किसी खूबसूरत कलाकारी से कम नहीं लगती। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा के हर्बल स्पेस टेलीस्कोप ने ऐसी तस्वीरें जारी की हैं जिसमें दो गैलेक्सी एक दूसरे में उलझी हुई दिखाई दे रही हैं। ये दोनों इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि इन्हें एक नाम दिया गया है अरब 91 धरती से 10 करोड़ प्रकाश वर्ष। दोनों के बीच बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण का बल है, जिस वजह से इस तरह का इंटरेक्शन दिखाई देता है। ये गैलेक्सी के बीच एक अहम संबंध है। स्पेस एजेंसी ईसा के मुताबिक 2 अरब साल में दोनों आकाशगंगाएं एक दूसरे से मिल जाएंगी और हमारी धरती, सूरज और पूरे सौरमंडल को एक नया घर मिल जाएगा, जिसे मिल्कोमीडिया कहा जाएगा। हमारी आकाशगंगा की सबसे करीबी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी हमारी ओर तेजी से बढ़ रही है। एंड्रोमेडा के मिल्की वे के करीब बढ़ने के साथ ही यह पाया गया है कि जब ये दोनों आपस में टकराएंगी तो एक बहुत बड़ा सितारा समूह पैदा होगा